हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इन सेशंस को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और जिन भी पर्सनालिटीज़ के ऊपर हम वीडियोस लेके आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाए, ये कम्युनिटी और बड़ी बने, हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है सावित्रीबाई फुले। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अगर हम इंडियन एजुकेशन और ख़ास तौर से महिला शिक्षा या विमेन एजुकेशन के बारे में बात करें, महिला उत्थान या विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, सावित्रीबाई फुले फर्स्ट विमेन एजुकेटर माना जाता है इनको इंडिया का, और 1831 में इनका जन्म हुआ था। स्टार्ट करते हैं इनके बारे में अच्छे से जानना, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो और सभी डिटेल्स इस वीडियो में होने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अच्छे से, बिल्कुल मिस मत करिएगा और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इनका जन्म 1831 में हुआ था, सावित्रीबाई फुले। एक इम्पॉर्टेंट नाम है ये। अगर हम विमेन एजुकेशन के बारे में बात करें, विमेन राइट्स के बारे में बात करें, उसके लिए ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, यानी कि समाज सुधारक जिसे हम कहते हैं, एजुकेटर थी और एक पोएट भी थी। इनसे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन रिसेंट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, यानी जो जून वाला आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो कैंसिल हो गया था, और इनके पोएटिक वर्क से ही रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन था। इनको जाना जाता है फर्स्ट फीमेल टीचर के नाम से, पहली महिला शिक्षिका भारत की, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है अगर हम महिला अधिकारों के बारे में बात करें, क्योंकि ये बहुत ही प्रबल समर्थक थी। और टाइम लाइन देखिए, किस समय पे, उस समय पे जब विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता था, महिला उत्थान के बारे में कोई बात नहीं करता था, उस समय से ये विमेन को उनके राइट्स को उन तक पहुंचाने, उन तक दिलाने के लिए पुरजोर प्रयास करती थी। इनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम इनका भी है। और देखिए, इन दोनों लोगों ने मिलके, यानी ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने मिलके और चैलेंज किया उस समय पे जो सोशल नॉर्म्स थे, उस समय के जो सामाजिक मानदंड थे उनको। क्योंकि उस समय पे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ब्रिटिशर्स भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, तो उनका राज चल रहा था, और उस समय पे ये सारी बातें करना, और ख़ासतौर से इंडिया में, एक बहुत ही अपने आप में काबिल तारीफ बात थी। इन्होंने कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात किया, यानी जो भी जातिगत भेदभाव होता था, जो भी जेंडर के बेसिस पे, यानी कि लिंग के आधार पे भेदभाव होता था, महिलाओं को कम मौका दिया जाता था हर चीज़ में, उसके खिलाफ बात किया इन दोनों ही पर्सनालिटीज़ ने, यानी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने। सावित्रीबाई के काम ने भारत में महिला शिक्षा आंदोलन की नींव रखी, एक फाउंडेशन रखा, जिससे वो भारतीय सामाजिक सुधार के इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गई। स्टार्ट करते हैं इनके अर्ली लाइफ को जानना। तो देखिए, बर्थ और फैमिली बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को नया गांव, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, वहाँ पे हुआ था। और माली कम्युनिटी से ये बिलोंग करती थी, माली समुदाय जो थे उनसे। ये एक गार्डनर कास्ट होता है, आपने नाम सुना होगा माली। माली कौन होते हैं? गार्डनर, है ना। गार्डनर जो गार्डनिंग करते हैं, जो आपके पौधों का ख्याल रखते हैं, और बाग बगीचे में जो लोग रहते हैं ना, उनको गार्डनर। तो उन्हीं की कम्युनिटी में ये पैदा हुई थी, और इसको लोअर कम्युनिटी माना जाता था, यानी जो गार्डनर कम्युनिटी या माली कम्युनिटी थे, इसको लोअर कम्युनिटी माना जाता था सोशल हायरार्की में, जो उस समय पे चल रहा था सामाजिक पदानुक्रम। आज भी जो है ये सामाजिक पदानुक्रम जो है ये ख़त्म नहीं हुआ, आज भी ये हायरार्की बनी हुई है, आज भी ये स्ट्रेटा बना हुआ है। इनका विवाह बहुत ही कम एज में, यानी 9 साल की उम्र में ही कर दिया गया था ज्योतिराव फुले से, और ये उस समय पे 12 साल के थे। बाल विवाह उस समय पे बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था। देखिए, विवाह के बावजूद जो सावित्रीबाई की ज़िंदगी थी वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव टर्न लिया उसने, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे, जो ज्योतिराव फुले थे, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव व्यू के थे, प्रगतिशील विचार के थे, और इसलिए दोनों लोगों ने मिलकर इस समाज को सुधारने और भारतीय समाज को एक बेहतर समाज बनाने के लिए काम करना शुरू किया। इनके शिक्षा के बारे में बात करें तो देखिए, शुरुआती दौर में तो ये कुछ भी शिक्षा नहीं था इनके पास, अशिक्षित थी, क्योंकि उस समय पर लड़कियों को जो है ना, और ख़ास तौर से जो लोअर कास्ट की लड़कियां थी, इनको शिक्षा नहीं दिया जाता था, या उनको अलाउ नहीं किया जाता था स्कूल में जाना, और उस समय पे इसीलिए ये इलिटरेट रह गई। लेकिन जो ज्योतिराव फुले थे ना, इन्होंने इनको पढ़ाया, इन्होंने एजुकेट किया। सोचिए उस समय पे ये हस्बैंड कितने सपोर्टिंग हैं। आज की डेट में आप इतनी सारी चीज़ें देखते हो, है ना, महिलाओं को लोग घर में बैठा देते हैं हस्बैंड अगर काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय सोचिए, ये 1830s के बारे में बात हम कर रहे हैं। तो सावित्रीबाई को जो है इन्होंने घर पे ही पढ़ाना स्टार्ट किया, और बाद में इनको फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग दिलवाया, है ना, 2 संस्थानों से। एक तो MS फरार इन अहमदानगर, और दूसरा नॉर्मल स्कूल जो था पुणे में।
इन दोनों से ही इनको टीचर ट्रेनिंग दिलाया और तभी ये महिला शिक्षिका बनी। फर्स्ट फीमेल टीचर के नाम से जाना जाता है। जब भी आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए फर्स्ट फीमेल टीचर के बारे में तो आप सावित्रीबाई फुले का नाम ही वहाँ पर टिक करेंगे। 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले इन्होंने अपना पहला स्कूल, अपना पहला विद्यालय स्टार्ट किया जो कि गर्ल्स के लिए था स्पेशली, और उस समय पे एक बहुत ही करेजियस मूव था। उस समय पे इसको एक बहुत ही बड़ा मूव माना जाता था क्योंकि सिर्फ महिलाओं या लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करना ही अपने आप में एक संदेश था। पुणे में इन्होंने स्टार्ट किया, पुणे के भिडेवाड़ा नाम की जगह पे, और सावित्रीबाई तभी जो है फर्स्ट फीमेल टीचर बनी इसी स्कूल में, और यहाँ से जो फॉर्मल एजुकेशन है गर्ल्स का भारत में वो शुरू हुआ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश गया, एक मैसेज गया पूरे इंडिया में। देखिए, रूढ़िवादी जो समाज था, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था ना, उन्होंने अपोज़ किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे लड़कियों को ख़राब कर रही है, ये उनको जो है बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ना। लेकिन इन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। इतने सारे सामने से आने वाले विरोध के बावजूद, व्यक्तिगत हमलों के बावजूद इन्होंने अपना मिशन जारी रखा। और देखिए, स्कूल जाते समय अक्सर मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता था इनके साथ, पत्थरों तथा गोबर से शारीरिक हमला भी किया जाता था इनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, डटी रही। तो सोचिए इनका जीवन कितना संघर्ष से भरा था, और उसके बावजूद अपने लक्ष्य को जो है इन्होंने नहीं छोड़ा। आज हमारे सामने एक छोटी सी चुनौती आती है और हम अपने लक्ष्य को छोड़ के हट जाते हैं। और सभी महिलाओं से, सभी लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, खासतौर से आप लोग को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेटेड रहोगे तो एक पूरा का पूरा जनरेशन एजुकेट कर सकते हो आप लोग। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, देखिए 1851 में जो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले थे, इन्होंने 3 विद्यालय स्टार्ट किया लड़कियों के लिए, और इनका फोकस था जो लोअर कास्ट यानी निम्न वर्ग के जो लड़कियां थीं और जो भी मार्जिनलाइज, हाशिया पर रहने वाले जो भी चिल्ड्रन, जो भी बच्चे थे, उन तक शिक्षा पहुंचाया जाए। एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा पाठ्यक्रम के ऊपर इन्होंने जोर दिया जिसमें जो भी पारंपरिक विषय हैं, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, है ना, उनके अलावा भी और भी सब्जेक्ट जैसे आपकी गणित हो गया, विज्ञान हो गया और सामाजिक विज्ञान हो गया, इन तीनों का पढ़ाई भी शामिल हो। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स ही नहीं बल्कि ये मॉडर्न सब्जेक्ट्स के ऊपर भी इन्होंने जोर दिया, है ना, ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, उनको व्यवहारिक ज्ञान का विकास हो और आगे चल के वो रेडी रहें इस समाज में योगदान देने के लिए, और आगे चल के वो रेडी रहें ताकि वो अपना जीवन यापन भी कर सकें इसी शिक्षा के बेसिस पे। जो सावित्रीबाई के स्कूल था वो को एजुकेशनल था, यहीं वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ सकते थे। एक इनोवेटिव और एक बोल्ड कॉन्सेप्ट था उस समय पे, क्योंकि उस समय पे लड़कों और लड़कियों को एक साथ बैठ के पढ़ना अलाउड नहीं था, है ना। या तो गर्ल्स स्कूल होता था या तो बॉयज़ स्कूल, और इन्होंने कोएड कर दिया स्कूल को। तो ये भी एक बहुत बोल्ड मूव था। इन्होंने शुरुआत किया शिक्षा जिसे अछूत माना जाता था उन लोगों के लिए। इस समाज का एक बहुत बड़ा धब्बा ये है कि अनटचेबिलिटी यहाँ पर रहती है, अनटचेबिलिटी लाई करती है इंडिया में ख़ास तौर से। आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उस समय पे इन्होंने चालू किया शिक्षा ऐसे लोगों को जिनको अछूत माना जाता था। अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया बहुत सारे, जहाँ पर जो लोअर कास्ट और मार्जिनलाइज्ड बच्चे थे उनको शामिल किया जाता था। इनको अछूत कहा जाता था, कोई इनसे जो है इनके पास नहीं आता था, और इन्होंने उनको स्कूल में लेके और पढ़ाना स्टार्ट किया। उस समय के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया था। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने नाइट स्कूल भी स्टार्ट किया, यानी जो रात्रि स्कूल, रात्रि विद्यालय जो है, ताकि जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो काम पर जाते हैं, उनके पास समय नहीं है, तो वो भी अटेंड कर सकें क्लासेस को, क्योंकि उस समय पे तो टेक्नोलॉजी था नहीं इसके वजह से। तो सोचिए कितना विजनरी थी ये, इनका विज़न जो है वो कितना महत्वपूर्ण था। आपको क्या अच्छा लगा सावित्रीबाई फुले के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये हमारे धरोहर हैं, हमारे भारत की जो है शान है ये लोग, और इनके बारे में कुछ भी आप सोचते हो तो ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा। सोशल रिफॉर्म्स और एक्टिविज़म जो है देख लेते हैं इनके। तो सबसे पहले तो ये जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई इन्होंने लड़ा। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले दोनों लोगों ने ही बहुत ही खुल के जाति व्यवस्था के आलोचना की। इन्होंने काम किया कि कैसे जो अनटचेबिलिटी है ना, यानी कि जो जिन लोगों को अछूत माना जाता था, जिनसे कोई बात नहीं करता था, उनके पास नहीं आता था, तो कैसे उस चीज़ को समाज से इरेडिकेट किया जाए, पूरी तरीके से हटा दिया जाए, और दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को शिक्षा दिया जाए, कैसे उनका उत्थान किया जाए, कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनको समाज में उनका सोशल स्ट्रेटा बदला जाए, ताकि समाज में वो भी जो है एक बेहतर जीवन जी सके, क्योंकि आखिरकार हैं तो वो भी इंसान ही। इन्होंने सपोर्ट किया अपने जो हस्बैंड थे इनके, उनके एफर्ट को। सत्य शोधक समाज 1873 में जो ओपन किया इन्होंने,
और ये क्या था, एक मूवमेंट था जिससे हम सोशल इक्वालिटी और जो ऑप्रेस्ड कास्ट थे उनके अधिकारों के बारे में आंदोलन इन्होंने किया था। तो सामाजिक समानता के बारे में और उत्पीड़ित जातियों के अधिकारों के लिए आंदोलन था ये सत्यशोधक समाज, और उनको सपोर्ट किया आपके सावित्रीबाई फुले ने। विमेन राइट और विडो रीमैरिज के बारे में भी इन्होंने बात किया। भाई विमेन के राइट भी तो जरूरी थे, है ना, महिलाओं का जो अधिकार था वो भी जरूरी था। और उस समय पे क्या होता था कि अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो फिर शादी करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता था, रीमैरिज का, तो वहीं से लाइफ खत्म मान लिया जाता था। पहले तो सती प्रथा चला बहुत दिन तक, सती प्रथा खत्म होने के बाद से लोग जो है इनको अलग अलग नामों से बुलाते थे। जो विडो हो जाते थे लोग उनको कई सारी चीज़ें खाना वर्जित हो गया। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने और ये समाज से टैबू हटाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। ज्योतिराव फुले बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवोकेट कर रही थी विमेन राइट्स को, मतलब कि महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने खुल के बात किया। इन्होंने बोला कि महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा सबसे ज़रूरी है, और शिक्षा से क्या होगा, महिला सशक्तिकरण, जो विमेन एम्पावरमेंट है वो होगा, और इस समाज का भी विकास होगा, समाज भी जो है प्रगति पर जाएगा। इन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी बात किया, जो बाल विवाह लोग करते थे उस समय पे, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, और प्रमोट किया कि जो विधवा हैं उनका पुनर्विवाह रीमैरिज कर दिया जाए। और उस समय पे ये टैबू माना जाता था, हाँ, मतलब कि वर्जित था उस समय पे समाज में कि विधवाओं का विवाह हो। तब उस समय पे इन्होंने बात किया। तो सोचिए कितना जो है इन्होंने प्रोग्रेसिव सोच अपना दिखाया, वहाँ पर कितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच था उस समय पे। 1853 में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने प्रेग्नेंट ब्राह्मण विडोज के लिए एक घर बनवाया, एक घर की स्थापना की, जिन्हें अक्सर उनके परिवारों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता था। इसको बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड नाम से जाना गया। शिशु हत्या के रोकथाम के लिए जो है एक घर के रूप में विकास किया इन्होंने। महात्मा ज्योतिबा फुले व्याख्यानमाला। तो ज्योतिराव फुले का डेथ हो गया 1890 में, इनके हस्बैंड का। तो सावित्रीबाई फुले उसके बावजूद भी अपना काम इन्होंने जारी रखा, और सत्यशोधक समाज, जिसके बारे में ज्योतिराव फुले जो है वो सपने देखा करते थे, जिनका विजन था सत्यशोधक समाज, उनकी गतिविधियों का, उनकी एक्टिविटीज़ को और विस्तार किया, एक्सपैंड किया। इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले व्याख्यानमाला लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया, ताकि अवेयर किया जा सके लोगों को सोशल इश्यूज़ के बारे में, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूक किया जाए, और जो शिक्षा है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए ऑप्रेस्ड क्लास के लिए, ऐसे क्लास, समाज के ऐसे लोग जो कि हाशिए पर रहते हैं। अब इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इनकी कविता और लेखन की चर्चा भी होता रहता है, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था। तो सावित्रीबाई फुले जो है एक प्रखर लेखिका और कवयित्री थी। जो इनके लेखन है मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दों के ऊपर रहता था, महिलाओं के अधिकार के ऊपर रहता था और शिक्षा के ऊपर रहता था, क्योंकि इनकी जीवन ही इसके इर्द गिर्द था। सोशल इशूज़, विमेन राइट्स एंड एजुकेशन। इनको जो कविताएं थी ना वो अक्सर महिलाओं की दुर्दशा के बारे में बात करती थी, प्लाइट ऑफ वुमेन, जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में, और कैसे जो है शिक्षा की आवश्यकता है, जो शैकल्स है, जो बेड़ियाँ हैं, उनको तोड़ने के लिए जो इस समाज ने बनाई है, इसके बारे में इनके पोएम्स, पोएट्री रहते थे, इनकी कविताएं रहती थी। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं अगर देखें तो काव्या फुले 1854 में आया था, एक कलेक्शन है पोएम्स का, इनके जो भी कविताएं हैं उनके संग्रह है, और शिक्षा के महत्व पर इन्होंने बात किया है इन कविताओं में, खास करके विमेन एजुकेशन, महिलाओं के जो शिक्षा है उसके बारे में, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो शिक्षा है उसके बारे में। 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में आया, और ये जो है अलग अलग सोशल इशूज़, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनसे संबंधित निबंध हैं इसमें, है ना, एस्से हैं और कविताएं हैं, इनका संकलन है, एक कंपाइलेशन है इनका। बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे, बहुत सारे स्पीचेस भी दिए सोशल रिफॉर्म या समाज सुधार के लिए, और इन्होंने शिक्षा और जो आपके समानता है समाज में उसके ऊपर खुल के बात किया। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके वर्क जो याद रखिएगा, काव्या फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर। इनके जो आखिरी दिन थे इनके जीवन के, उसमें इन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम किए, जैसे फेमाइन रिलीफ वर्क किया, जो अकाल पड़ गया था उस समय पे, तो उसके लिए भी इन्होंने काम किया। उस समय पे प्लेग आया था इस दुनिया में, और इंडिया में भी जो है उसका बहुत ही बुरा असर था, गांव के गांव जो है वो प्लेग बीमारी से ख़त्म हो जाते थे। तो 1896 के जो इसी अकाल वाले समय में महाराष्ट्र में इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसका नाम यशवंत राव था। इनके साथ मिलकर इन्होंने रिलीफ सेंटर जो है उन्होंने चलाया पुणे में, जहाँ पर ये फूड और शेल्टर यानी कि खाना और रहने के लिए स्थान देते थे जो भी लोग जो है जो अकाल से पीड़ित थे। इन्होंने क्लिनिक भी स्टार्ट किया ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए जो कि प्लेग एपिडेमिक में वहाँ पर सफ़र कर रहे थे, यानी कि जिनको प्लेग बीमारी थी, प्लेग महामारी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए इन्होंने क्लिनिक भी खोला। और इसी क्लिनिक खोलने के बाद ही इनका मृत्यु हुआ, क्योंकि इनको भी
माना जाता है कि प्लेग हो गया था, प्लेग इन्होंने कैच कर लिया था विक्टिम्स को ट्रीट करते समय ही। तो 10 मार्च 1897 को इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने भी जो है प्लेग से लड़ते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि समाज के सुधार के लिए काम करते हुए ही इनकी मृत्यु हुई। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि जो काम जो इनको सबसे ज़्यादा पसंद था उसी को करते हुए इनकी मृत्यु हुई। सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है इनके जो महिला शिक्षा है इससे रिलेटेड कामों के लिए, जो समाज सुधार के लिए जो इन्होंने काम किया, बहुत ही खुल के जिन्होंने बात किया कि इस समाज में जो महिलाएं हैं उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए, और साथ ही साथ जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी इन्होंने बात किया, है ना। मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट जो भारत में आप देखते हो, जो आधुनिक नारीवादी आंदोलन है, उसका शुरुआत माना जाता है सावित्रीबाई फुले से। भारत में कई शैक्षणिक संस्थान, पुरस्कार और सामाजिक कार्यक्रम का नाम इनके सम्मान में रखा गया है, और आज भी जो है ये एक्टिविस्ट को, एजुकेटर्स को, रिफॉर्मर्स को और ये यहाँ तक कि जो है लर्नर्स को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं कि देखिए हमें सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए बल्कि समाज के लिए सोचना चाहिए। समाज के सोचने के लिए बहुत कम लोग हैं। 3 जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी है और इसी दिन जो है महाराष्ट्र में बालिका दिन या गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, इनके बर्थ एनिवर्सरी के ही दिन। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि जो सावित्रीबाई फुले का जीवन है, जो इनका काम है, ये जो है एक टेस्टामेंट है कि भाई शिक्षा कितना पावरफुल है, जो शिक्षा है उसके अंदर कितनी सारी पावर है, कैसे वो समाज सुधार कर सकता है और जीवन और कार्य गहराई में स्थापित सामाजिक मानदंड को चुनौती दे सकता है। भारत में पहली महिला शिक्षक के रूप में जब हम सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में, हम बात करते हैं जो सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता है इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने ही इंस्पायर किया अलग अलग मूवमेंट्स को, अलग अलग सोशल जस्टिस से रिलेटेड मूवमेंट को भारत में और यहाँ तक कि भारत से बाहर भी। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये आपके लोगों के लिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अब इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे दिसंबर बैच से जुड़ जाइए। बहुत ही डिटेल में हम कवर कराएंगे आपके पूरे सिलेबस को और बहुत ही अच्छे तरीके से हम गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9015958713 और आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे बैचेज में। तो इस वीडियो में यहीं तक, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचा दे, और कमेंट करके बताइए कि सावित्रीबाई फुले के जीवन से आपने क्या सीखा। और एक महिला अगर आप हैं तो ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या सीखा आपने इनके जीवन से। तो इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।